अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम विलियम शेक्सपियर एज ए रोमांटिक पोएट इसको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जो विलियम वर्ड्सवर्थ है, इसको इसका जो दूसरा नाम है, लोग इसको जिस नाम से पुकारते हैं वो रोमांटिक पोएट से भी पुकारते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इसको रोमांटिक पोएट क्यों कहते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, पहले हम चलते हैं, इसके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। तो दोस्तों, विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पैदाइश हुई थी वो 1770 में हुई थी और इसकी जो डेथ थी वो 1850 में हुई थी। ठीक है, ये तो थी उसकी पैदाइश और इसकी डेथ। अब हम चलते हैं इसके वर्क की तरफ। तो दोस्तों, मेजर इंग्लिश रोमांटिक पोएट, तो दोस्तों ये जो था, ये इंग्लिश लिटरेचर के एक अजीम शायर थे और रोमांटिक मूवमेंट के एक अहम पिलर समझे जाते थे। उन्होंने शायरी में जज्बात, फितरत और इंसानी एहसासात को मरकज़ी हैसियत दी। ठीक है, वो सैमुअल टेलर कॉलरिज के करीबी दोस्त थे। उन्होंने मिलकर इंग्लिश पोएट्री में एक नई रूह फूंकी। उन्होंने इसमें रूह फेंकी, ठीक है, फूंकी। तो ये है थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं इसकी रोमांटिक मूवमेंट की तरफ। तो दोस्तों, इसकी जो मूवमेंट थी वो उसका जो आगाज़ था लेट 18th एंड अर्ली 19th सेंचुरी, अर्ली लिटरेरी मूवमेंट। तो दोस्तों, इसकी जो तहरीक का आगाज़ था 18वीं सदी के आखिर और 19वीं सदी के आगाज़ में हुआ। रिएक्शन अगेंस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड न्यू क्लासिज्म। नेक्स्ट जो है वो है एम्फेसिस ऑन इमोशन, नेचर, इमेजिनेशन एंड इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, तो दोस्तों ये तहरीक जो थी सनती इनकलाब और क्लासिकी अदब के सख्त पाबंदियों के ख़िलाफ़ एक रद्द-ए-अमल थी। इस तहरीक की नुमायाँ ख़ुसूसियत ये थी कि जज्बात को अक़ल पर तरजीह देना। ठीक है, वो कहता है कि आपके जो जज्बात है उसको अहमियत देना, आपकी जो अक़ल है उसको कमतर थोड़ा समझना, लेकिन आपके जो असल जो वैल्यू है वो आपकी जज्बात की है, आपकी इमोशंस की है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो नेचर से मोहब्बत करता है, वो लवर ऑफ नेचर कहलाता है। ठीक है, तो ये उसने किया है। उसके बाद उसने इमेजिनेशन की को भी अहमियत दी है। उसने क्या, इंसान जो इमेजिनेशन करता है किसी चीज़ के बारे में, उसकी भी अपनी जगह पे अहमियत होती है। किसी भी एक फ़र्द की आज़ादी और इनफरादियत। ठीक है, इंडिविजुअलिज्म पे भी उसने वर्क किया है। ये है उसकी मूवमेंट। इसको अब लव ऑफ नेचर क्यों कहते हैं? नेचर इज सेंट्रल थीम इन हिज पोएट्री। उसकी जो पोएट्री थी उसमें नेचर जो थी उसको सेंट्रल थीम के तौर पर यूज़ किया गया है। नेचर एज ए टीचर एंड मॉरल गाइड, उसने जो है वो नेचर को एज ए टीचर कंसीडर किया है और उसको मॉरल गाइड के तौर पर उसको लिया है। एग्जाम्पल, टेंटन एबी एंड आई वेंडेड लॉनली एज ए क्लाउड। ये दो उसकी जो है इसके वर्क्स हैं, इसमें उन्होंने किस तरह से नेचर को लिया है। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ के मुताबिक जो वो फितरत को सिर्फ खूबसूरती का ज़रिया नहीं समझते थे बल्कि एक उस्ताद और रहनुमा समझते थे। उनके नज़दीक फितरत इंसान की इखलाकी तरबियत करती है और रूहानी सुकून फराहम करती है।
ये दो जो है उसकी वर्क्स है, इसमें बताया गया है। इन दोनों नज़मों में फितरत इंसान के दिलो दिमाग पर गहरा असर डालती है। ठीक है, आगे है इमोशन एंड इमेजिनेशन। पोएट्री एज एक्सप्रेशन ऑफ डीप इमोशन। Defined poetry as spontaneous overflow of powerful feelings. Third, the importance of imagination in poetic creation. तो दोस्तों अब हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। वर्ड्सवर्थ के मुताबिक शायरी ताकतवर जज्बात का बेसाख्ता इजहार है। उन्होंने कहा कि शायरी दरअसल क्या है वाला स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। उन्होंने जो पोएट्री है उसको ये कह के पुकारा है कि यानी शायरी वो आपके जज्बात होते हैं, आपके फीलिंग्स होते हैं, ठीक है, जो गहरे एहसास से पैदा होते हैं, जो गहरे एहसास से पैदा होते हैं और बाद में सुकून की हालत में याद करके बयान किए जाते हैं। उनके नज़दीक तख़य्युल जो है शायरी की तख्लीक का एक अहम ज़रिया है। ठीक है, ये है उसके नज़दीक। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ कॉमन लैंग्वेज। अब जो विलियम वर्ड्सवर्थ था उसने क्या किया है, रिजेक्टेड आर्टिफिशियल पोएटिक डिक्शन। एक तो उसने ये काम किया है, यूज लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल, ये काम किया है, फोकस्ड ऑन रूरल लाइफ एंड सिंपल ऑब्जेक्ट, ये उसने काम किया है। वो कैसे, वर्ड्सवर्थ ने शायरी में मुश्किल और बनावटी ज़बान को रद्द कर दिया है। उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया, जो मुश्किल जो ज़बान थी, जो बनावटी ज़बान थी, आर्टिफिशियल थी। उन्होंने आम लोगों की ज़बान इस्तेमाल की, जो एक आम लोग जो वो बोलते थे, ताकि शायरी हर शख्स की समझ में आ सके। क्योंकि कुछ राइटर जो थे वो ऐसी पोएट्री लिखते थे कि आम इंसान की समझ में नहीं आता था। लेकिन वर्ड्सवर्थ जो था उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ये किया कि ऐसी पोएट्री और ऐसी लैंग्वेज, ऐसे वर्ड का इस्तेमाल किया जो एक आम आदमी जो था वो उसको समझ जाता और उस पर उसको आसानी से समझ आ जाता था। उन्होंने देहाती ज़िंदगी, सादा लोगों और आम वाक़यात को अपनी शायरी के मौजू बनाया। ठीक है, उन्होंने कोई हाई फाई ज़िंदगी का कंपैरिजन नहीं किया। उन्होंने आम जो देहाती जो विलेजर लाइफ होती है उसको लिया है, सिंपल पीपल और जो आम वाक़यात जो थे उसको किया उसने। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है स्पिरिचुअल एंड मिस्टिकल एलिमेंट्स। अब इसके बारे में वो विलियम वर्ड्सवर्थ क्या कहते हैं, बिलीफ इन स्पिरिचुअल प्रेजेंस इन नेचर। सेकंड जो है पैंथेस्टिक व्यू ऑफ यूनिवर्स, नेचर कनेक्ट्स ह्यूमन सोल विद डिवाइन। अब इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अब जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं उन्होंने रूहानियत और तसव्वुफ के बारे में क्या कहा है। अब जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे उनका ये मानना था कि फितरत में एक रूहानी ताकत मौजूद होती है। ठीक है, उनका ये मानना है कि जो आप जो नेचर होती है उसमें एक स्पिरिचुअल पावर होती है। उनका नज़रिया किसी हद तक पैंथीज़म, वहदतुल वजूद से मिलता जुलता है। अब जो है पैंथीज़म ये क्या है, इसके मुताबिक खुदा की मौजूदगी कायनात की हर चीज़ में पाई जाती है। वो इस चीज़ को मानते हैं कि जो खुदा की मौजूदगी है, फितरत की हर चीज़ जो है उसमें कहीं ना कहीं आपको खुदा नज़र आता है। ठीक है, अब वो जो है विलियम वर्ड्सवर्थ वो ये कहते हैं उनके नज़दीक फितरत इंसान को खुदा से जोड़ती है। वो ये कहते हैं कि जो फितरत होती है यही एक चीज़ है जो एक इंसान को उसके गॉड से मिलाती है। अब जो है चाइल्डहुड एंड मेमोरी, बचपन और याददाश्त।
चाइल्डहुड एज प्योर एंड डिवाइन स्टेज ऑफ लाइफ। ठीक है। वर्ड्सवर्थ के मुताबिक बचपन जो है ज़िंदगी का सबसे पाकीज़ा दौर होता है। ठीक है। बचपन में इंसान फितरत के ज़्यादा करीब होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ मेमोरी इन शेपिंग पर्सनैलिटी, फॉर एग्जाम्पल ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी। उनकी शायरी में एक अहम किरदार अदा करती है। मेमोरी जो है ना उसकी शायरी में ये भी अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि वो माजी की यादों को हाल में महसूस करके बयान करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ओड इंटीमेशन ऑफ मोरलिटी। अब नेक्स्ट जो है वो है उसके मेजर वर्क्स। अब उसके मेजर वर्क्स कौन कौन से हैं? एक तो उसने लिखे थे लिरिकल बैलेड्स 1798 में ये लिखे थे। अब नेक्स्ट जो है वो है द प्रिल्यूड, टिंटन एबे, ओड इंटीमेशन ऑफ मॉर्टैलिटी। ये उसके मेजर वर्क्स हैं। अब लास्ट हम चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। सेंट्रल फिगर ऑफ रोमांटिसिज्म। तो जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे वो रोमांटिसिज्म के एक मरकज़ी शायर थे। उन्होंने शायरी को नए मौज़ूआत, नई ज़बान और नए ख्यालात दिए उन्होंने। ठीक है। रेवोल्यूशनाइज्ड इंग्लिश पोएट्री। उन्होंने जो इंग्लिश की जो पोएट्री थी उसको सिंपल वे नहीं दिया, उसने उसको जिद्दत दे दी, तरक्की दे दी। सेलिब्रेटेड नेचर, इमोशन एंड ह्यूमन स्पिरिट। उन्होंने फितरत को ज़िंदगी का उस्ताद बनाया, जिस बात को अहमियत दी, सादा ज़बान का इस्तेमाल किया, इंसान और फितरत के ताल्लुक़ को मजबूत किया। रिमेन्स इन्फ्लुएंशियल रोमांटिक पोएट। इसी वजह से वो आज जो है इंग्लिश अदब के एक अजीम रोमांटिक पोएट के तौर पर जाने जाते हैं। ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर आपकी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।